हेलो, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या है, कि क्या डिटेल है। एक्चुअली मैं इस वैकेंसी का सारा डिटेल एक बार रिकॉर्ड किया, ओके, बट वीडियो सही से नहीं बन पाया तो मुझे फिर से करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, इससे पहले और भी लॉट्स ऑफ वैकेंसी की डिटेल मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि अभी रिसेंट की वैकेंसी है, उसे आप लोग देखिए और उसे फिल करें। ओके, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द फिल करना है। ओके, एंड यह वैकेंसी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से आई है। एंड CPRI हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। इसका हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर में है। एंड इट्स यूनिट एट भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कलकत्ता, गुवाहाटी एंड नासिक। इन सारे जगहों पे क्या है, इसके यूनिट्स हैं। हम्म, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसके यूनिट्स कहाँ पे है। तो भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कलकत्ता, गुवाहाटी, नासिक, इन सबों में से एक जगह है। एंड हेड ऑफिस है बेंगलोर में। ओके, एंड देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इसकी टोटल 40 पोस्ट हैं। इसमें UR की 14 पोस्ट हैं, SC की 5, ST की 2 एंड OBC की 15। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट दोनों मिलाकर के टोटल 17 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 टोटल 24 पोस्ट हैं। एंड असिस्टेंट ग्रेड 2 टोटल 18 पोस्ट हैं। ये इन्होंने शॉर्ट में जो लिखा है UR, इसको पूरा अनरिजर्व्ड, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, इस तरह से ये शॉर्ट वाला को इन्होंने बता दिया है क्या है इसका मतलब। तो ये पोस्ट हैं 1 2 3 4 5, और 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ओके, एंड इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं तो आप लोगों को फिल करना चाहिए। तो देखते हैं कि इस किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, तो ये फर्स्ट है इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1। इसके लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। वैलिड गेट स्कोर ऑफ द ईयर 2021, 2022, 2023। जिन्होंने भी गेट का एग्ज़ाम दिया है और उनका रिजल्ट आया है, उनके बेसिस पे क्या होना है, इसका प्रोसेस होना है आगे का। हम्म, तो इसमें क्या क्या ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांच के बारे में बताया इन्होंने। और नंबर ऑफ पोस्ट हर ब्रांच के लिए जो जो पोस्ट हैं वही 40 में से इन्होंने आपने जो देखा है यहाँ पे टोटल 40 पोस्ट। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 की 40 पोस्ट, वही 40 पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 टाइप्स के ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, तो इसके लिए चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चाहिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, एंड सिविल है तो सिविल। तो ये हो गए टोटल 40 पोस्ट। ओके, और ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन इसका। तो देखते हैं दूसरे पोस्ट क्यों। साइंटिफिक असिस्टेंट टोटल 4 पोस्ट। फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ओके, एंड अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के 6 पोस्ट, सिविल के 4 एंड मैकेनिकल की 3 वैकेंसी। सिविल की 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी। फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में इसमें भी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एंड 35 ईयर्स एज। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल 28 ईयर्स एज। एंड ITI की डिग्री जिनके पास है इस ट्रेड में, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल में जिनके पास ITI की डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एज होनी चाहिए 28 साल। असिस्टेंट ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास BA, BSc, BCom, जिनके पास भी जो भी BA कर रखे हैं, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA, जिन्होंने भी जो कुछ भी कर रखा है हर कोई इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन साथ में मिनिमम ग्रेड बी सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ग्रेड बी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंडक्टेड बाय, जो कि कंडक्ट कराती है NILT, यानी कि
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहीं मैं एक बात और कह दूँ, एक ट्रिपल सी एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो आप लोगों को इसकी भी डिग्री क्या करनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। डिग्री कैसे मिलती है, तो आपको इसके लिए कंप्यूटर का एक एग्ज़ाम देना होता है। यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्रिपल सी को, हाँ, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा ही जाता है। एक इस महीने आप एग्ज़ाम दोगे, अगले महीने आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, एंड सिंपल एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आप जो कंप्यूटर पढ़ते हो उससे रिलेटेड। तो ट्रिपल सी की ये एग्ज़ाम भी आप लोगों को देना चाहिए। ट्रिपल सी जैसा ये है, ग्रेड बी सर्टिफिकेट इन BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ओके, तो ये 4 पोस्ट के बारे में मैंने अपडेट कर दिया, और एज भी बता दिया, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी बता दिया। एंड लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने का है 14 अप्रैल 14 अप्रैल। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। ओके, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी वैकेंसी आएगी उसकी डिटेल पा सकते हैं। एंड इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे भी आप सारे वीडियो का अपडेट देख सकते हैं। एंड देखते हैं कि किसकी क्या, कौन किस लेवल की पोस्ट है। ओके, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है किस पोस्ट का। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 लेवल 7 की पोस्ट है। 44,900 से स्टार्ट होगी सैलरी। एंड गेट स्कोर ऑफ द, ये 3 इयर्स के गेट स्कोर आपके पास होंगे, तो उसी के बेस पे इसका सिलेक्शन होना है। साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए एक CBT होगा और स्किल टेस्ट होगा। लेवल 6 का ये पोस्ट है। ओके, एंड 35,400 से 1,12,400। इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 6 की है, एंड CBT प्लस स्किल टेस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 2 की है, 19,900 से 63,200 CBT प्लस एंड ट्रेड टेस्ट। चूँकि ये टेक्नीशियन है, मैंने बताया ITI की डिग्री होनी चाहिए, तो जिस ट्रेड का मांगा जा रहा है उस ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 4 की है, इसमें सिर्फ एक CBT होगा और कुछ नहीं होने वाला, स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। और ये लेवल 4 में 25,500 से 81,100। ओके, तो ये 4 पोस्ट की क्या है, कौन किस लेवल का है और उसकी सैलरी क्या बन रही है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी डिस्कस कर लिया गया है। एंड प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का होगा। ओके, एंड आगे देखते हैं फिर क्या है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो भी, और एज का मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया मैंने, मैक्सिमम एज जो भी है मैं बता चुका हूँ। एंड हाँ, और कट ऑफ डेट तक आपकी आनी चाहिए, नहीं कि 25 अप्रैल तक। प्रोबेशन भी हो गया 2 इयर्स का। हाँ, और कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं, ओके, तो आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए, एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे कि OTP आता है, और OTP सबमिट करना होता है। उसके अलावा एक आप अपना फ़ोटो JPG फॉर्मेट में कि डिफरेंट साइज़ में बना करके रख सकते हैं गूगल ड्राइव में। इसके अलावा सिग्नेचर, एंड आप जो भी नाम फॉर्म में फिल करते हो, आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB जो भी फिल करते हो वो 10th के सर्टिफिकेट पे जो है वही फिल करें। ओके, एंड ये सारी हो गई। एंड फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बता दिया है, नॉट मोर देन 3 month ओल्ड, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन एंड अपलोडेड इन द स्पेस। ओके, 3 month से ज़्यादा ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए। एंड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए। एंड 14/4/2023 ये लास्ट डेट है। EWS का तो पता ही है, अभी 31 मार्च समाप्ति, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 22-23 वो समाप्त होने की ओर है। और 23-24 जैसे ही स्टार्ट होगा आपको फिर से EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या करना होता है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। उसके बाद आप EWS के लिए अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल, फिर STO लेवल, फिर DM लेवल। तो जिस भी लेवल का बनाना हो तो पहले ब्लॉक से बनाना होगा। तो ये भी मैंने आपको याद दिला दिया। अब आगे देखते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट चेक द एप्लीकेशन। ओके, आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आप जो भी डिटेल फिल करेंगे उसे क्या करना है, आपको देखना है सही से कि आपने फिल किया या नहीं। हाँ,
एप्लीकेशन फ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 साइंटिफिक असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट इन सबों के लिए 1000 फॉर ईच पोस्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 2 जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे हर पोस्ट के लिए आपको 500 रुपया पे करना होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए। तो फ़ी की भी बात हो गई, एज की बात हो गई, कितनी वैकेंसी है वो भी बात हो गई, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी बात हो गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 25 मार्च से एंड इसका क्लोजिंग डेट है 14 अप्रैल 14 अप्रैल एंड कट ऑफ डेट जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है पर एज लिमिट है वो इस डेट तक पूरी हो जानी चाहिए 14/4 तक। ओके, इसके बाद आपका वैलिड कुछ भी नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड डेट इन्होंने एक डेट दे दिया है 23 अप्रैल को एग्ज़ाम का एंड स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, उसमें स्किल टेस्ट होना है, कुछ में ट्रेड टेस्ट होना है और एक वैकेंसी के लिए तो गेट के स्कोर पे ही सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट का डेट दिया गया है 15 मई को। तो ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है। 25 से फॉर्म बनाना स्टार्ट हो गया है, 14/4 तक लास्ट डेट है एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं 23 अप्रैल को एंड स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होने हैं 15 मई को। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है एंड आपको एग्ज़ाम सिटी इन सबों में से दिया जाएगा, धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई एंड और देखता हूँ कुछ है। तो इसमें इतना है, सारी डिटेल मैंने आपको बताई है ओके। एंड कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा ओके। तो ये जो है ये पीडीएफ जो है इसमें क्या सिलेबस है उसके बारे में नहीं डिटेल बताया गया है। एक दूसरा पीडीएफ है उसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो वो भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ इसकी क्या सिलेबस है। ये ओपन हो रहा है सिलेबस पैटर्न, देखते हैं, साथ ही साथ दोनों काम हो जाएगा। एंड ये है इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, तो ये इसे मैं टेस्ट जो होना है वो 90 मिनट्स का होना है। ये जो सीबीटी होगा आपका वो 90 मिनट्स का होगा। कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू होंगे एंड कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स ऑल एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच स्ट्रीम बीएससी लेवल केमिस्ट्री क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच, जो भी आपका ब्रांच होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ओके। 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपके बन रहे हैं ये 30 तो 60 + 40 100 क्वेश्चन है और उसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है यानी कि 90 मिनट। ये जो है ये किसके लिए है? साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ओके। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट, इसके लिए यह सिलेबस है, सेम ही है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच, जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन। टेक्नीशियन ट्रेड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। यहाँ पे भी सिर्फ डिफरेंट इसमें आना है कि ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है तो वहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारा चीज़ ये सारा सेम है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इच सेक्शन 25 मार्क्स का है। और यह है असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड का, असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपको निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स और एवरी रॉन्ग आंसर।
जितने भी रॉन्ग आंसर करेंगे तो एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स यानी कि 4 गलत पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस के साथ साथ मैंने कवर किया इसे भी कि इस वैकेंसी की डिटेल क्या है। तो दोनों चीज़ें कवर हो गई एक साथ। हाँ, और तो इस वीडियो में इतना ही है। और आप वीडियो को देखिए, कहीं पे किसी डिटेल में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे को चैनल के बारे में बताइए। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, जल्दी मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। इसके पहले ढेर सारे वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया हूँ, उसको आपको फिल करना है जिस भी वैकेंसी में आप क्या है एलिजिबल हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद।